राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तजन, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे साधक जिनके मन में यह प्रश्न या मन में यह विषय या डर बना रहता है कि हमारा जो जीवन है, डर, भय, शोक, चिंता, इन्हीं में व्यतीत होता रहता है। अर्थात हम इन्हीं में लीन रह जाते हैं, इन्हीं में परेशान रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और हम जबकि नाम जप भी कर रहे हैं, हम भगवान के भागवतिक मार्ग में भी हैं, हम भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका संपूर्ण, और यदि एक शब्द में हम उत्तर दें, एक शब्द में उत्तर देने का प्रयास करें या फिर हम आपस में बात समझने का प्रयास करें पूज्य गुरुदेव जी की कथाओं एवं उनके प्रवचनों के अनुसार, तो इसका केवल एकमात्र कारण होता है कि हमारे अपराध, हमारे द्वारा किया गया हुआ अपराध, अपराध यानी कि हमारे द्वारा किए गए हुए गलत कृत्य, गलत कार्य, भोग विषयों में लीन कार्य, हमारे गलत विचार, हमारे गलत आचरण, गलत व्यवहार, जो कि यह सारी चीज़ें हमारे पाप को कहीं ना कहीं निमंत्रण देती हैं हमारे कर्म में अपनी भूमिका निभाने के लिए, जिससे कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में डर, भय, शोक, चिंता, इन सब के बीच में घिरे हुए रहते हैं और परेशान और सदैव चिंतित रहते हैं। क्यों? अब हमको लगता है कि हम तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, अब प्रभु के शरण में भी हैं, प्रभु के शरणार्थी भी हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका यदि एक सरल शब्द में उत्तर समझा जाए, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर एक घड़ी में, एक मटके में आप थोड़ा-थोड़ा बूंद जल डालो और उसमें कई सारे छिद्र कर दो, तो फिर वह घड़ा कभी भी जल से भरेगा ही नहीं। उस घड़े में कभी भी जल इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके उसमें बहुत सारे ऐसे छिद्र हैं जिनसे कि वह जल धीरे-धीरे या फिर कहें कि निकल जाते हैं। उसमें छिद्र ज़्यादा हैं और जल कम मात्रा में आता है। तो हमें क्या करना है? ऐसा नहीं कि उसमें छिद्र कम हो तो हमारा जल इकट्ठा होगा, फिर भी हमारा जल बाहर ही जाता जाएगा। तो हम उस पहले छिद्र को भरें या फिर उस घड़े को बदल दें। तो हम घड़े को बदल नहीं सकते क्योंकि हम स्वयं ही हैं। परंतु हम छिद्र भर सकते हैं, अर्थात हम अपने विचारों को, अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। अपने उठने बैठने के तरीकों को, या उठने बैठने का तरीके का कहने का मतलब ये है कि कहाँ बैठना है, कैसे लोगों के पास बैठना है, कैसे लोगों के साथ आना जाना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, यह सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं। उस घड़े रूपी अर्थात हम, और वह जो छिद्र अर्थात हमारी बुरी आदतें, बुरी चीज़ें, इनको बदल करके परिवर्तित कर सकते हैं। और कहीं न कहीं जब कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में भगवान की आश्रय ले लेता है, भगवान का शरणार्थी हो जाता है, अपने आप को प्रिय प्रीतम जो कि श्री लाडली जी के चरणों में समर्पित कर देता है, तो उस व्यक्ति का चाहे प्रारब्ध हो या चाहे पूर्व हो, यानी कि उसके जो पूर्व के कर्म हैं, यदि उसके भी कुछ फल आ रहे होंगे जो कि उसे परेशान करने का प्रयास करे, चिंतित, भयभीत करने का प्रयास करे, परंतु उसे उसके कार्य क्षेत्र से, उसे उसके मार्ग से भयभीत नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रारब्ध है वह प्रभु की शरणागति में है। और प्रभु की शरणागति में जो पूर्व के कर्म हैं वह परेशान करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको विचलित नहीं कर पाएँगे। लेकिन आप विचलित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके जो यानी कि आपके जो प्रारब्ध है, यानी कि जो आपका वर्तमान है, इसमें ही आप भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन नाम मात्र की भक्ति है, भक्ति से ज़्यादा आप गलत आचरण कर रहे हो। यानी कि दवा तो आप खा रहे हो, परंतु दवा के साथ-साथ जिन चीज़ों का आपको परहेज़ करना चाहिए, आप वह भी चीज़ें कर रहे हो, तो दवा कभी भी आपको लाभ पहुँचाएगी ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर व्यक्ति चाहे तो अपने प्रारब्ध की कितने भी सारे उसके बुरे कर्म हो, उसके जो पूर्व के कितने भी बुरे कर्म हो, परंतु वह अपने प्रारब्ध को सुधार ले, प्रारब्ध में ही ध्यान रखे, तो उसके जो पूर्व के कर्म है वह कभी भी उसको परेशान नहीं कर पाएंगे। इसलिए सदैव व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी अपने प्रारब्ध और पूर्व पर ध्यान देना चाहिए, ना कि यह सोचना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, फिर भी हमें प्रभु की कृपा नहीं प्रदान हो रही है। सदैव इस बात का ध्यान रखें कि कहीं न कहीं हमारी स्वयं की गलती हो रही है। अब यह जो देखो, यदि हम एक उदाहरण के तौर पर बात करें, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, उनकी कथा में बहुत सुंदर सा उन्होंने जवाब दिया था कि यदि हम एक उदाहरण छोटा-सा लें, तो जो हमारे कानून के तौर पर नियम बने हैं, जो कार्य बने हैं, जो समय कार्य की क्षेत्रों की सीमाएँ बनी हैं, नियमों की सीमाएँ बनी हैं, व्यक्तियों को हर अलग-अलग कामों में अलग-अलग सुरक्षा सीमा बनी है कि आप कोई भी व्यक्ति किस सीमा तक किसी भी कार्य में जा सकते हैं। उनके यदि विरुद्ध जाते हैं तो हमें कानून के अनुसार जो दंड है, तो वो दंड में यदि हम देखें, जेल में जितने भी अपराधी हैं वह क्यों अपराध कर चुके हैं, यानी कि उनसे क्यों अपराध हुए हैं, अपराध उनसे क्यों हुआ और आज वह क्यों दंड के भोगी हैं? क्योंकि उनका नियंत्रण उनके विचारों में नहीं था।
विचार कहाँ थे? विषय भोगों में थे। विषय भोगों अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने इस मन की इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने इस शरीर की इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने आप को संतुष्टि देने के लिए, जो कि मन कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। और मन किससे केंद्रित होता है, किससे संचालित होता है? विचारों से। विचार कहाँ से आते हैं? हमारे बोलचाल से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे जैसा कि हमारा इंद्रियों को हमारे प्रदान हो रहा है, अर्थात जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी से तो हमारे विचार बनते हैं। यदि हम देख ना सकें और यदि हम सुन ना सकें और महसूस ना कर सकें, तो हम कैसे किसी भी चीज़ को जान पाएँगे और समझ पाएँगे? आप खुद ही एक बार यदि सोचने का प्रयास करें कि आप अपने नेत्रों से देख नहीं सकते हो, आप किसी चीज़ को स्पर्श करके महसूस नहीं कर सकते हो, आप अपनी कानों से सुन नहीं सकते हो। जब आप देख नहीं सकते, तो आप और कानों से सुन नहीं सकते, तो इशारे से कोई बात कर नहीं पाएगा और आपको बोलेगा भी तो आप सुनेगो ही नहीं। तो आपको कोई भी चीज़ें महसूस ही नहीं होंगी, तो आपके मन में, मस्तिष्क में ज़्यादा विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे, यानी कि आप विचारहीन रहोगे। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमें विचारहीन हो जाना चाहिए। हमें अपनी दिशा को बदलना चाहिए, हमें इंद्रियों के भोगों में नहीं रहना चाहिए, ना ही हमें अपनी इंद्रियों को ही नष्ट करना चाहिए। बहुत से ऐसे साधक हैं कि वो देखना बंद कर देंगे, कहीं नज़र ही नहीं मिलाएँगे, नहीं, हमें देखना है, परंतु हमें सुनिश्चित करना है कि हमें किन चीज़ों को देखना है, किन चीज़ों को सुनना है, क्या करना है और हमारे विचार किससे शुद्ध होते हैं। सबसे पहले हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। जिन भी व्यक्तियों के, जिन भी लोगों के विचार शुद्ध नहीं थे, विचारों में नियंत्रण सही नहीं थे, आज वही लोग जेलों में दंड भोग रहे हैं। पाप के अधिकारी बने हैं, दंड के अधिकारी बने हुए बने बैठे हैं, अर्थात उनके जीवन में, उनके अधिकार में दंड आया जिसको वह भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास, उनके अंदर विचारों में ही नियंत्रण नहीं था। और विचारों में नियंत्रण, विचारों में शुद्धता कहाँ से आती है? विचारों में नियंत्रण और विचारों में शुद्धता आती है अच्छी संगत से, अच्छे लोगों की संगत से, भजन मार्ग से और सत्संग सुनने से। जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपके विचारों में शुद्धता आएगी और पवित्रता आएगी, ना कि कभी भी भोग विलास से, धन दौलत, पैसा रुपया, आपके पास कितनी भी सुविधाएं हो, परंतु आपके विचार पवित्र नहीं हो सकते हैं यदि आप सत्संग में और भजन मार्ग में नहीं हैं। इसलिए सदैव व्यक्ति को सत्संग सुनना चाहिए। बड़े जन जो हैं, हमारे जो महान गुरुजन हैं, उनसे, उनके संग बैठे, उनके प्रवचनों को सुने, समझे, अपनी आत्मा में, अपने विचारों में उनको उतारे, तो हमारे विचार पवित्र होंगे। जब हमारे विचार पवित्र होंगे, तो हमारा रहना, खाना-पीना, उठना, हमारा भोजन, हमारी हर चीज़ें सुधरेंगी। हम अच्छे आहार लेंगे, ना तो दूषित आहार लेंगे, ना तो हमारा दूषित आचरण होगा, ना हमारा अपवित्र आचरण होगा, ना ही हमारा अपवित्र व्यवहार होगा, ना ही हमारे अंदर गलत विचारधाराएँ आएँगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, तो हमारे मन में जो भी करने की इच्छा होती, जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, तो अपने विचारों से ही तो हम कुछ करने की सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं, यानी कि हमारे मन में विचार आया। अब वो विचार ही बताएगा कि हम कैसे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो बुरा कार्य कर रहे हैं। बुरा विचार आ रहा है अर्थात हम गलत एटमॉस्फेयर में हैं, गलत वातावरण में हैं। अच्छा विचार आ रहा है यानी कि हम अच्छे वातावरण में हैं, तो ये अच्छा विचार आ रहा है। इसलिए सदैव अपने विचारों पर नियंत्रित करने का प्रयास करें। विचारों पर नियंत्रित भक्ति मार्ग से ही आएगा, भजन मार्ग से ही आएगा। जितना हो सके तो नाम जप के साथ-साथ अत्यधिक से अत्यधिक सत्संग सुनें। जब आप अत्यधिक सत्संग सुनोगे, बहुत सारी नई-नई कथाएँ सुनोगे, अपने महान भक्तजनों की सुनोगे, बड़े-बड़े महान संतों की सुनेंगे हम यदि कथाएँ, ऋषि-मुनियों की, भगवान की, प्रभु की, श्री कृष्ण की, शिव लीलाएँ सुनेंगे, कृष्ण लीलाएँ सुनें, राम लीलाएँ सुनें, हनुमान जी की लीलाएँ सुनें, अर्थात बड़े-बड़े भगवानों की सुनें या फिर हम बड़े महान संतों की जब कथाएँ सुनेंगे, तो हमारे अंदर भी वैसी ही अपवित्र की जगह पवित्र विचारधाराएँ संचालित होना प्रारंभ होगी। इसलिए हमारे अंदर से जो भी हमें समस्याएँ आती हैं, वह हमारे जीवन में हमको विचलित नहीं कर पाएँगी। ऐसा नहीं कि समस्याएँ आएँगी नहीं, क्योंकि जो हमसे हमारे पूर्व में कर्म हुए थे, कहीं न कहीं उनके जो कर्म बचे हुए हैं, वह आएँगे तो ज़रूर, परंतु हमारा जो प्रारब्ध है, वह प्रभु के श्री जी के चरणों में समर्पित रहेगा। तो जो हमारे पूर्व के कर्म हैं, वह हमें विचलित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे प्रारब्ध ही अच्छा है। इसलिए सदैव अपने प्रारब्ध को अच्छा बनाए रखें और प्रभु के आश्रय में रहें, प्रभु के नाम में रहें, ना कि डरे, ना कि विचलित हों। इसलिए सदैव भगवान का नाम जप ही करें, ना कि यह सोचें। और हमें, हमारे पास ही ऐसी शक्ति है कि हम अपने पूर्व और प्रारब्ध दोनों को चाहें तो अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं प्रभु की कृपा से। अन्यथा हमारे में और जानवरों में अंतर ही क्या रहेगा, क्योंकि जो पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, आप इनको देखिए, यह सदैव अपने प्रारब्ध के ही कर्म को भोगते हैं। पशु
कभी भी अपने पूर्व में वर्तमान में कोई कर्म कर नहीं सकता है, क्योंकि वह कर्मयोगी नहीं, वह केवल भोगी है। पशु केवल भोग योगी होते हैं, यानी कि वह केवल भोग सकते हैं, अपने कर्म अनुसार नहीं कर सकते हैं, वह कुछ भी बना करके नहीं खा सकते। यदि हम छोटा सा सिंपल सा उदाहरण लें तो पशु पशु कभी भी कुछ भी चीज़ों को बना करके ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उनको जो मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसा ही उन्हें ग्रहण करना पड़ेगा, वैसा ही उन्हें भोगना पड़ेगा। और हम अपनी इच्छा अनुसार हर एक चीज़ों को कर सकते हैं, इसलिए हम कर्मयोगी हैं, उसके बाद हम भोगी हैं। हम कर्म से भोगते हैं, ना कि हम सिर्फ भोगी हैं। इसलिए हम अपने पूर्व और अपने प्रारब्ध दोनों को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। पशु सदैव पूर्व में ही जीते हैं, अपने पूर्व के कर्मों का ही फल भोग रहे होते हैं। तो हम में और पशुओं में अंतर ही नहीं रहेगा यदि हम अपनी विचारधाराओं में नियंत्रित नहीं करेंगे। हमारा भी जीवन हमेशा डर, भय, शोक, चिंता इन्हीं में व्यतीत होता रहेगा, हम कितना भी प्रयास कर लें। और कभी ये ना सोचें कि हम कर रहे हैं, नाम जप करते हैं, फिर भी हमें डर लगा रहता है, चिंताएँ रहती हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई समस्याएँ आती हैं। इसका तात्पर्य है कि हम भजन तो करते हैं, थोड़ा-सा नाम जप करते हैं और फिर उसके बाद गलत आचरणों में, गलत आहार में, गलत व्यंजनों में, गलत संगत में, गलत वातावरण में बैठ रहे हैं, गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, गलत दृश्यों को देख रहे हैं। हम अपने विचारों में नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी भी पराई स्त्री, माता-बहन को देख कर के गलत विचारों की तरफ आसक्त हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जो पूर्व, यानी कि जो हमारे प्रेज़ेंट के, हमारे वर्तमान के जो पूजा-पाठ के हैं, जो नाम जप हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए सदैव अपने ऊपर ध्यान दें, ना कि प्रभु को दोषित मानें या फिर ऐसा कहें कि प्रभु की हमारे ऊपर कोई कृपा ही नहीं है। तो सदैव श्री राधा रानी जी का नाम जप करें, भजन कीर्तन करें, विचार को शुद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अत्यधिक से अत्यधिक जब भी आपके पास खाली समय मिले तो सत्संग सुनें। देखिए, आप अपने क्रियाकलाप करें जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है? उस समय आप नाम जप कर सकते हैं आंतरिक मन में कार्य करते हुए, ठीक है? कर पा रहे हैं, धीरे-धीरे आपकी आदत हो जाएगी। पहले तो आप मुख से बोल कर के करोगे, धीरे-धीरे आपके अंतर मन में नाम जप चलता रहेगा। और जब भी आपके पास खाली समय मिले, खाली समय यानी कि उस समय आपके पास कोई काम नहीं है, आप बैठ सकते हैं, तो आप प्रभु का ध्यान करें, या हो सके तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट छोटा-सा सत्संग सुनें, छोटी-सी कथाएँ सुनें, कोई से भी आपके प्रिय अच्छे से, कोई किसी भी गुरु को आप मानते हो, आप उनकी कथा सुनें, किसी भी भगवान की कथा सुनें जो कि आपके विचारों को शुद्ध करे। इससे ही आपका प्रारब्ध जो है, आपका वर्तमान जो है और भी अच्छा होता जाएगा और आपके पूर्व कर्मों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सदैव इन बातों का ध्यान दें, प्रभु का नाम लें, प्रिय प्रीतम जो का नाम लें और पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी को मेरा प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा पुनः से कोटि कोटि प्रणाम।